हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो गेट 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। उम्मीद है कि सबने फिल कर दिया होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं फिल किया होगा तो जल्दी से फिल कर देना चाहिए उनको, राइट। गेट 2024 का फॉर्म फिल करने के साथ में हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आईआईटीज में या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो अगर आप मास्टर्स में हो। उसके अलावा बीटेक वाले भी इसको बीटेक वाले भी एग्जाम देते हैं, तो वो एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं गेट क्वालिफाई करने के बाद। तो एडमिशन लेने के अलावा आपने सुना होगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हम जॉब्स भी गेट के थ्रू ले सकते हैं, राइट। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएसयूज है क्या। जैसे देयर आर सम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट आर पीएसयूज, पीएसयूज क्या है, उन पे हम बात करेंगे। देन उसके बाद में द सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वी लुक फॉर द जॉब्स इन पीएसयू। अगर किसी पीएसयू में वैकेंसी आया है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तो हम कहाँ पे देखें, उसके ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर मास्टर्स मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है, मास्टर्स के एमएससी के स्टूडेंट है, उनके लिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो। व्हाट आर द जॉब्स इन पीएसयूज फॉर एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। पीएसयूज में जॉब्स आती जो जॉब्स आती है वो एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए कितनी जॉब्स है। गेट के थ्रू तो लेते हैं, पर गेट के थ्रू साथ में क्या होना चाहिए, एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए, राइट। या फिर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कितनी जॉब्स आती है, तो उस पर अपन बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर पीएसयूज। पीएसयूज होते क्या है। पीएसयूज आपको पता होना चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनीज जो भी आपके आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखा दिख भी रहा होगा मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पे दिए गए हैव बीन यूजिंग द गेट स्कोर्स इन देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत सारे पीएसयूज हैं जो कि अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गेट का स्कोर कार्ड यूज करते हैं। इन लिस्ट नॉट एग्जॉस्टिव, यही केवल लिस्ट नहीं है और एग्जैक्टली सब जरूरी भी नहीं कि यूज ही करें हर बार, ठीक है। अब सच पीएसयूज इज प्रोवाइडेड बिलो, ये लिस्ट दिया गया है कुछ पीएसयूज का। कुछ एक मैं आपको नाम बताता हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, राइट। ये पीएसयूज है जो कि गेट के थ्रू जॉब्स रिक्रूटमेंट करते हैं, राइट, या फिर जॉब्स आते हैं गेट के थ्रू जो लोग लेते हैं, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल, फिर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एंड कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सीआरआईएस, राइट, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सीबीपीपीएल, राइट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल। एंड उसके बाद में बाकी सारे भी पीएसयूज ये दिए हुए हैं जो कि गेट के थ्रू जॉब्स ऑफर करते हैं, राइट। गेट स्कोर कार्ड यूज करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, है ना। फिर इसके बाद डिस्क्लेमर में नीचे आपको दिख रहा होगा गेट स्कोर्स मे बी शेयर्ड विद द इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाय द एमओई। गेट स्कोर कार्ड जो एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जितने भी सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है वो भी यूज कर सकते गेट का स्कोर कार्ड, कोई भी, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तो हम बात कर ही रहे, पीएसयू तो यूज करते ही हैं। एंड अदर इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट। तो और भी इमिनेंट मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही जिनका मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, राइट, वो अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए भी जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पीएसयू की बात, जो आप गेट स्कोर कार्ड के बेस पे जॉब ऑफर करते हैं वो सारे ये लिस्ट है, राइट। एडमिशन के बारे में आपको पहले से पता है कि कहाँ कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर वी लुक फॉर जॉब्स इन पीएसयूज। अपने को कहाँ पे देखना है अगर किसी पीएसयू में जॉब का वैकेंसी किसी जॉब के लिए आए हैं, राइट, तो अपने को देखना कहाँ पे है। The answer for this question is there is no particular portal or website। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर पोर्टल ऐसा नहीं है जहां पे हर एक पीएसयू का लिस्ट दिया हो और जब भी उनका कोई नोटिफिकेशन आता हो तो उस पोर्टल पे आता हो। ऐसा कोई भी पोर्टल या फिर वेबसाइट नहीं है, हालांकि होना चाहिए पर नहीं है, ठीक है, फाइन। तो अपने को करना क्या है, कैसे देखना है फिर, तो आपको जिस भी पीएसयू के बारे में ये सारा आपने देख लिया, हर एक पीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एक काम ये कर सकते हो, आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे वो लोग वीडियोस बनाते हैं या फिर नोटिफिकेशंस डालते हैं जो लोग कि किसी भी पीएसयू में अगर जॉब आया है तो वहां से आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर सकते हो। दिस कैन बी द ओनली वे,
राइट। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पोर्टल या वेबसाइट नहीं है जहां पे आप जाके किसी भी पीएसयू के बारे में पढ़ सकते हो कि इसने जॉब अभी इसमें आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव, होना चाहिए बट वी डू नॉट हैव, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको हर एक पीएसयू को इंडिविजुअल विजिट करना है। और इसके फॉर्म्स कब आते हैं, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि फॉर्म्स आते कब है पीएसयूज के। मोस्टली जो आपका जब गेट का फॉर्म आता है, जब आप गेट के लिए अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जस्ट उसके बाद में पीएसयू जॉब्स निकालते हैं। वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी इनका जॉब आ सकता है, हो सकता है एग्जाम के बाद आ जाए, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब भी आपके फॉर्म्स आते हैं गेट के, उसके जस्ट बाद आपको पीएसयू में जॉब्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स दिख जाएंगे, ठीक है। फाइन, वैकेंसीज दिखेंगे। उसके बाद में द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जॉब्स इन पीएसयू फॉर एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए क्या जॉब्स है पीएसयू में। तो इसका आंसर ये है कि जो पीएसयू में जॉब्स होते हैं वो मोस्टली किसके लिए होते हैं, बीटेक स्टूडेंट के लिए या फिर एमटेक स्टूडेंट के लिए। एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम जॉब्स होते हैं, ठीक है। बीटेक और एमटेक के साथ अगर गेट है तो पीएसयू में आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी के साथ अगर गेट है तो बहुत ही कम जॉब्स पीएसयू में आपको मिलते हैं, राइट। पीएसयू के अलावा एक जॉब और है जो कि गेट का स्कोर कार्ड यूज करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी में ये जॉब आप गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे इसमें अप्लाई कर सकते हो इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, वैकेंसीज वहां पे चेक करोगे। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स हो, गेट आपके पास है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो बहुत ज़्यादा जॉब्स, इसका अगर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जाए तो बहुत ज़्यादा पीएसयू के जॉब्स एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जिनका आंसर बताया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्लियर होंगे। फर्दर अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।